नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। देश लाइव में बात करेंगे तमाम अहम खबरों की, लेकिन शुरुआत करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव के साथ में। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में लगातार तनाव बढ़ रहा है। यूक्रेन में रूस के हमले के बढ़ते खतरे का असर अब भारत पर भी दिखने लगा है। यूक्रेन स्थित दूतावास ने भारतीयों से अपील की है कि वे देश छोड़कर निकल जाएं। दूतावास की ओर से इस बारे में एडवाइजरी भी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि खासतौर पर स्टूडेंट अस्थायी तौर पर लौट सकते हैं, जिनका ठहरना बहुत जरूरी नहीं है। दूतावास की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि यूक्रेन के मौजूदा हालात को देखते हुए भारतीय नागरिक खासतौर पर छात्र अस्थायी रूप से जा सकते हैं, जिनके लिए ठहरना इतना भी जरूरी नहीं है। इसके अलावा भारतीय नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे यूक्रेन की गैर जरूरी यात्रा करने से बचें। इसके अलावा भारतीय नागरिकों से कहा गया है कि वे यूक्रेन में अपना स्टेटस साझा करें। इसके अलावा किसी भी तरह की मदद की स्थिति में संपर्क करें ताकि उन तक पहुंचा जा सके। यही नहीं, दूतावास ने यह भी साफ किया है कि फिलहाल यूक्रेन में उसका काम सामान्य तरीके से चल रहा है। भारत से पहले अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों की ओर से अपने नागरिकों को यूक्रेन ना जाने की सलाह दी जा चुकी है। यही नहीं, कुछ देशों ने तो अपने दूतावासों से गैर जरूरी स्टाफ को वापस भी बुलाना शुरू कर दिया है। फिलहाल यूक्रेन में युद्ध का संकट मंडरा रहा है और रूस ने 1 लाख से ज्यादा सैनिकों और बड़े पैमाने पर हथियारों का जमावड़ा कर लिया है। कई हफ्ते से आपको बता दें कि दूतावास भारतीयों के संपर्क में था और अब इस तनाव को बढ़ते हुए देखने के बाद इस मामले को लेकर एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। वहीं पंजाब में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत परवान चढ़ते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर जमकर बरसे हैं। तो उत्तराखंड और गोवा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब 20 फरवरी को पंजाब, जबकि 28 फरवरी और 5 मार्च को 2 चरणों में मणिपुर में चुनाव होने हैं। सभी पार्टियों की निगाहें अब इन्हीं राज्यों पर टिकी हैं। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पंजाब के पटियाला में रैली की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी, आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल पर जमकर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैं कोई झूठे वादे नहीं करता हूं। अगर आपको झूठे वादे सुनने हैं तो आप मोदी जी, बादल जी और केजरीवाल जी को सुने। मैं केवल सच बोलूंगा। जब कोरोना आया तो मैंने कहा था कि नुकसान होने जा रहा है, लाखों लोग मरने वाले हैं। दिल्ली की सरकार से कई बार कहा कि नुकसान होने जा रहा है, तैयारी करो, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, इन चीजों को तैयार करें, लेकिन उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। मैं नुकसान की बात कर रहा था। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं थाली बजाओ, थाली बजवाने के बाद कहते हैं मोबाइल फोन की लाइट चमकाओ, और जो व्यक्ति सच बोल रहा है उसको बीजेपी के लोग, मोदी, अमित शाह, आम आदमी पार्टी के लोग कहते हैं कि इन्हें कोई समझ नहीं है। तो राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से कोरोना काल के दौरान सरकार की कार्यशैली रही है, उसको लेकर के राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए हैं। और अब पंजाब चुनाव में इसका कितना असर देखने को मिलेगा, यह भी देखने वाली बात होगी। शिरोमणि अकाली दल पर भी हमला बोला है, अरविंद केजरीवाल पर भी हमला बोला है कि वो झूठे वादे करते हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी की इस रैली का कितना असर पंजाब में पड़ता है। और पंजाब में कांग्रेस के लिए इस बार चुनौती बड़ी भी है। चुनौती बड़ी इसलिए है क्योंकि इस बार कैप्टन साथ में नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू पहले सीएम कैंडिडेट बनना चाहते थे, लेकिन उसके बाद सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का नाम आगे किया गया और चन्नी के चेहरे पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में क्या कांग्रेस पंजाब को बचा पाएगी, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी की जो रैलियां हैं वो पंजाब चुनाव में कितना असर दिखा पाती हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने लुधियाना में पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा पर किसी भी तरह की राजनीति नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पीएम की सुरक्षा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में गंदी राजनीति चल रही है।
मैं हर पंजाबी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर आप सत्ता में आती है तो हम जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेंगे। हम राष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा पर किसी भी तरह की राजनीति नहीं करेंगे। आपको बता दें कि ये बातें लुधियाना में अरविंद केजरीवाल ने कही हैं। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर के सियासत देखने को मिल रही थी, उससे कांग्रेस जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर के कई तरह की बातें करती हुई नजर आ रही थी, इस मुद्दे को बनाने की कोशिश बीजेपी करती हुई नजर आ रही थी, तो आम आदमी पार्टी इससे बचने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। और अब देखना दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी इस बार पंजाब में एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस में अंतर्कलह देखने को मिली थी, जिस तरह से गुटबाजी देखने को मिली थी, जिस तरह से कैप्टन साथ में नहीं है, तो एक फैक्टर आम आदमी पार्टी बड़ा फैक्टर यहां पर बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन क्या असर पड़ेगा, जनता का मिजाज क्या है, वो आने वाला वक्त बताएगा। 10 मार्च की तारीख को ये साफ हो जाएगा कि आखिर पंजाब में सरकार किसकी बन रही है। लेकिन उससे पहले लगातार नेताओं की रैलियों का सिलसिला जारी है। राहुल गांधी ने रैली की और अब अरविंद केजरीवाल भी लगातार बीजेपी और कांग्रेस को घेरने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। सुरक्षा को लेकर के उन्होंने साफ तौर पर बयान दिया है, क्योंकि पंजाब एक ऐसा राज्य है जो पाकिस्तान की बॉर्डर से भी लगता है और पाकिस्तान से हाल ही में आपने देखा होगा किस तरह से ड्रोन के जरिए हथियार और नशे की तस्करी की खबरें भी लगातार सुर्खियों में रही हैं। तो ऐसे में आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का मुद्दा अरविंद केजरीवाल ने जरूर उठाया है, लेकिन क्या ये कारगर साबित होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी अरविंद केजरीवाल जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री लोकसभा में झूठ बोलते हैं, प्रधानमंत्री यहां आकर भी झूठ बोलते हैं, गृह मंत्री गलत आरोप लगाते हैं, बीजेपी और कांग्रेस देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल ने यह कहा है। बुलेटिन में अब बात हिजाब विवाद की भी कर लेते हैं। दरअसल हिजाब को लेकर चुनावों में सियासी खेल हो रहा है। सभी पार्टियां हिजाब विवाद को लेकर अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करती हुई नजर आ रही हैं। कर्नाटक में हिजाब विवाद पर सुनवाई चल रही है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने सुनवाई के दौरान कोर्ट से कहा है कि राजनीतिक दल मौजूदा विधानसभा चुनावों में अपने अपने सियासी फायदे के लिए इस मामले को उठा रहे हैं। वकील ने कर्नाटक हाईकोर्ट से 28 फरवरी तक सुनवाई स्थगित करने की अपील की है। अपने आवेदन में आयशा अल्मास और उडुपी सरकारी जूनियर कॉलेज के 4 अन्य छात्राओं के वकील मोहम्मद ताहिर ने राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चल रहे चुनावों का हवाला दिया और कहा कि राजनीतिक दल इसका एक दूसरे के खिलाफ ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट छात्राओं की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें शैक्षणिक संस्थानों में सिर पर स्कार्फ के इस्तेमाल पर रोक को चुनौती दी गई है। इस मुद्दे के बाद राज्य भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। हिजाब विवाद ने सरकार को कुछ दिन के लिए स्कूल बंद करने पर भी मजबूर किया है। तो अब ऐसा नहीं है कि स्कूल नहीं खुले हैं, इस 10वीं तक के जो स्कूल हैं वो खुल गए हैं। सोशल मीडिया पर तस्वीरों की बाढ़ भी आ गई है। शिक्षकों ने जोर देकर कहा है कि छात्र परिसर में प्रवेश करने से पहले स्कार्फ हटा लें, क्योंकि प्रशासन के ऊपर भी जिम्मेदारी शांति व्यवस्था बनाए रखने की है कि जब तक मामला पूरी तरह से सुलझ नहीं जाता तब तक खासतौर पर शिक्षण संस्थानों में इस तरह का विवाद तूल ना पकड़े। इसलिए फिलहाल के लिए बैन लगाया गया है और नजरें सबकी हाईकोर्ट पर टिकी हुई हैं कि आखिर हाईकोर्ट इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ फैसला सुनाता है। वहीं एबीजी शिपयार्ड बैंक घोटाला मामले को लेकर के सियासत परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ने मोदी सरकार से सवाल पूछे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि मोदी सरकार इन सवालों का सामना कैसे करती है। तो एबीजी शिपयार्ड बैंक धोखाधड़ी मामले को लेकर सियासत परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। केंद्र सरकार का कहना है कि बैंकों ने कम वक्त में घोटाले को पकड़ लिया, लेकिन कांग्रेस ने मोदी सरकार की चुप्पी पर सवाल किया है। प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं। सीबीआई का कहना है कि एबीजी शिपयार्ड और उसमें पूर्व अध्यक्ष ऋषि कमलेश अग्रवाल
संथनम मुथुस्वामी और अश्विनी अग्रवाल ने बैंकों से 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की है। इन पर एसबीआई की अगुवाई वाले 28 बैंकों के संघ से धोखाधड़ी का आरोप है। इस देश के इतिहास का सबसे बड़ा बैंक धोखाधड़ी का मामला भी बताया जा रहा है। एबीजे शिपयार्ड और उसकी फ्लैगशिप कंपनी जहाजों के निर्माण और उनकी मरम्मत का कारोबार करती है। धोखाधड़ी की कुल राशि 22,842 करोड़ रुपए है। एबीजे शिपयार्ड गुजरात के दहेज और सूरत में स्थित है। एसबीआई की शिकायत के मुताबिक कंपनी ने उससे 2,925 करोड़ रुपए कर्ज लिया था, जबकि आईसीआईसीआई बैंक से 7,089 करोड़, आईडीबीआई से 3,634 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा से 1,614 करोड़, पीएनबी से 1,244 करोड़ और आईओबी से 1,228 करोड़ रुपए का बकाया है। और अब मामले को लेकर के सियासत भी परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ने सवाल पूछा है कि केंद्र ने घोटाले की चेतावनी के आरोपों पर ध्यान देने से इनकार क्यों किया। एसबीआई का कहना है कि धोखाधड़ी को फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर घोषित किया जाता है। निजी कंपनियों के फायदे के लिए खड़ा किया गया कोयला संकट केंद्र का जवाब। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को यह कहा है कि एबीजी शिपयार्ड को कर्ज देने में शामिल बैंकों को कंसोर्टियम ने धोखाधड़ी के मामले को पकड़ने में औसत से भी कम वक्त लिया है। तो सरकार कह रही है कि जो घोटाला हुआ है उसे पकड़ने में कम वक्त लिया गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी को लेकर के सवाल खड़े कर रही है। देश के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला इसे बता रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इस पूरे मुद्दे को लेकर के सियासत किस करवट बैठती है। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।